हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आपका नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है, कैसे नर्व इम्पल्स आपका कंडक्ट होती हैं। तो चलिए, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि हाउ नर्व इम्पल्स जनरेट्स एंड हाउ नर्व इम्पल्स कंडक्ट्स, तो उसके लिए आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग इसमें आंसर राइटिंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि आपकी जो नर्व होती है, दैट इज उसका जो आपका पार्ट होता है एक्सॉन, उसको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। आपके एक्सॉन की तीन स्टेट्स होती हैं बच्चों। एक होती है उसकी पोलराइज्ड स्टेट, एक होती है डीपोलराइज्ड स्टेट। पहली है आपकी पोलराइजेशन की स्टेट, दूसरी है डीपोलराइजेशन की स्टेट, एंड थर्ड वन इज रिपोलराइजेशन स्टेट। अब हमें इन तीनों वर्ड का हमको मीनिंग पता होना चाहिए। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब ये होता है कि जब आपकी एक्सॉन की मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो, तो इस स्टेट को कहा जाता है पोलराइज्ड स्टेट। और ये स्टेट कब होगी? ये स्टेट होगी जब आपकी एक्सॉन रेस्ट पर होगी। ठीक है, तो रेस्टिंग की स्टेज में आपकी मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है। इसी स्टेट को हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। और ये कब आती है? रेस्टिंग के दौरान आती है। इस दौरान आपकी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होगा उसे आप कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये कितना होता है बच्चों? ये होता है आपका -70 मिली वोल्ट। इसको जब मेजर किया गया तो ये पता चला कि आपकी एक्सॉन का रेस्ट के दौरान जो वोल्टेज वो लेके चलती है वो होता है -70 मिली वोल्ट का। बहुत ही माइन्यूट वोल्टेज की आपकी इसमें यहाँ पर रहती है, पर इट इज देयर। तो आप इसको एक इलेक्ट्रिकल वायर से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारी बैटरी में 6 वोल्ट 9 वोल्ट इतने की हमारी बैटरीज होती हैं, ऐसी हमारा एक्सॉन भी अपने आप में एक छोटी सी आप इसको बैटरी कंसिडर कर सकते हैं। तो उसकी अपनी अपनी स्टेट्स हैं। उन स्टेट्स को समझने के बाद ही हम इसका कंडक्शन समझ सकते हैं। अब होता क्या है, आपकी जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर आपकी कुछ पंप्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक पंप प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। खासियत ये होती है बच्चों, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये हमेशा खुला रहता है, इट इज ऑलवेज ओपन। और एक और खास बात होती है पंप की, पंप हमेशा एक्टिव होते हैं। एक्टिव बोलने का मतलब यही है कि इनको खुला रहने के लिए किसी दूसरे स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है। दे आर ऑलवेज एक्टिव, दे आर ऑलवेज ओपन। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आपकी ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये हमेशा खुली रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। लेकिन आपकी मेम्ब्रेन पर क्या होता है, कुछ गेट भी होते हैं। ठीक है, एक होता है उसके पास सोडियम वोल्टेज गेट। सोडियम वोल्टेज गेट, जितने भी गेट्स होते हैं ये आपके सारे के सारे पैसिव्स होते हैं। अब पैसिव का मतलब क्या है कि ये हमेशा नहीं खुले रहते हैं, ये तभी खुलते हैं जब स्टिमुलाई आता है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देखिए, आपकी बाहर की तरफ ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये किस वजह से था? बाहर आपके पॉजिटिव आयन, दैट इज सोडियम आयन की मात्रा ज्यादा थी। जब सोडियम वोल्टेज गेट किसी स्टिमुलाई के आने से खुलता है, तो ये सोडियम आयन जो है इस गेट के थ्रू आपका कट कर देते हैं, जिसे आप लीकिंग ऑफ आयंस कहते हैं। तो सोडियम आयंस आपके मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। एज ए रिजल्टेंट क्या होगा, जब पॉजिटिव आयन बाहर से अंदर की ओर आएगा, तो जिस ओर आएगा उस ओर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जहां से निकला है सोडियम आयन वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये वाली जो स्टेट है इसे कहते हैं बच्चों डीपोलराइज्ड स्टेट। तो डीपोलराइज्ड स्टेट किसे कहा जाता है? ये वो स्टेट होती है जिसमें आपकी मेम्ब्रेन में किसी स्टिमुलाई के आने से जब आपके सोडियम वोल्टेज गेट खुलते हैं, तो उनके खुलने से क्या होता है, बाहर जो सोडियम आयन होता है वो लीक होके अंदर आने लगता है। ठीक है, और बहुत सारे सोडियम आयन अंदर आने के कारण, सोडियम आयन एक पॉजिटिव आयन है, ऐसा आयन है, पॉजिटिव आयन है। तो अंदर पॉजिटिव आयन आएगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा। और बाहर से पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है तो बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, या कहें कि नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो बाहर की तरफ नेट नेगेटिव आ जाएगा और अंदर की तरफ नेट पॉजिटिव आ जाएगा। इस स्टेट को कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। इस टाइम पर आपकी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है उसे कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल। बहुत सारे बच्चों को ये टर्म बहुत बार सुना होगा आपने, इसका आप मतलब क्लियर कर लीजिए। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एक्शन करने के लिए जो पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये कब आता है आपकी मेम्ब्रेन पे? जब मेम्ब्रेन अपने रेस्ट से ऊपर आती है। तो रेस्ट से ऊपर कब आएगी? रेस्ट से ऊपर तब आएगी जब आयंस जो है वो मूव करने लगेंगे। सो बेसिकली ये जो स्टेट्स आ रही है ना बच्चों आपके एक्सॉन्स की, ये इन आयंस के डिफरेंशियल कंसेंट्रेशन की वजह से आ रही है। आयंस की मात्रा मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर जो है वो चेंज होती जा रही है। इस स्टेट में कहते हैं आप डीपोलराइजेशन स्टेट। और डीपोलराइजेशन स्टेट के दौरान जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है उसे आप कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, और जिसकी वैल्यू होती है +30 मिली वोल्ट। अगर आप उसको नापेंगे तो पता चलेगा कि आपको मेम्ब्रेन का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो +30 मिली वोल्ट होता है। अब क्या हुआ, अब चूंकि अंदर सोडियम आयन बहुत ज्यादा आ चुके हैं,
तो अब क्या होता है, अब आपकी मेम्ब्रेन दोबारा से अपने आप को क्या करती है, आफ्टर डिपोलराइजेशन तीसरा स्टेप फॉलो करती है, वो अब जाती है रीपोलराइजेशन में। रीपोलराइजेशन के लिए क्या होगा, जब आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, आपके जैसे एक सोडियम वोल्टेज गेट प्रेजेंट था आपके मेम्ब्रेन पे, वैसे ही एक पोटेशियम वोल्टेज गेट भी प्रेजेंट होता है। तो अब इसके बाद ये खुल जाता है। जब पोटेशियम वोल्टेज गेट आपका खुलता है तो अंदर प्रेजेंट जो पोटेशियम, अब वो आपका बाहर की तरफ मूव करते हैं। वो बाहर की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि बाहर क्या हो गया था, नेगेटिव चार्ज हो गया था, है ना। ये देखिए, ये बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया था। तो अब अंदर से पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ मूव करते हैं, ताकि बाहर का जो नेगेटिव चार्ज है उसको नलीफाई किया जाए, उसको पॉजिटिव बनाया जाए। तो यानी कि फिर से आपकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाती है, दोबारा से पोलराइज्ड हो जाती है। ये देखिए, ये फिर से उसी कंडीशन में आ गई, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज बाहर गया तो अंदर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब मेम्ब्रेन फिर से आपका अंदर से आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और बाहर से आपका, इस स्टेट को कहते हैं रीपोलराइजेशन स्टेट। समझ में आया आप लोगों को। तो ये हमारी क्या है, अब जब आपकी मेम्ब्रेन की ये तीन स्टेट्स होती हैं, पहले वो पोलराइज्ड स्टेट से आपका डिपोलराइजेशन स्टेट में जाती है, फिर वो रिपोलराइजेशन स्टेट में जाती है। तो इस दौरान क्या होता है, नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट हो रही होती है, उसका कंडक्शन चालू हो रहा होता है। इस तरीके से था ना आपका, ये आपका एक न्यूरॉन था, ये उसका एक्सॉन वाला पार्ट था। इसी एक्सॉन के हम उस कंडक्शन को समझ रहे हैं। ये इसके डेंड्राइट्स थे, यही था। तो क्या हो रहा है, यहाँ से आपका नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही है, तो नर्व इम्पल्स ऐसे ही कंडक्ट हो रही है, वो अपने पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड स्टेट को फॉलो कर रही है, और इवेंचुअली अपने मैसेज लेके आई है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स, उसको आपका आगे ट्रांसफर कर रही है। अब एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन तक जाने से पहले बीच में आपका एक गैप होता है, जहां पर होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्स। वहां पर एक गैप होता है, उस गैप के बाद ही आपका एक दूसरी आपकी एक न्यूरॉन आती है, और उसका जो आपका ये वाला पोर्शन होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, दिस पोर्शन, डेंड्राइट्स, ये आपका उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे फिर नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिक इतना ही था। तो आपने क्या सीखा है, आपने ये सीखा कि कैसे आपका नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है। तो नर्व इम्पल्स का जनरेशन होने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपकी मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वो होता है जब वो पोलराइज्ड स्टेट में होती है। पोलराइज्ड स्टेट होने का मतलब है बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। और इस स्टेट के दौरान जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, और वो -70 मिली वोल्ट होता है। अब ये जो आपके -70 मिली वोल्ट है, ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। आपकी जो मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल लगातार चेंज होता रहता है। वो कैसे चेंज होता है, कोई भी स्टिमुलाई आता है, चाहे वो फिजिकल आए चाहे केमिकल आए, तो वो सोडियम वोल्टेज गेट को खोलता है। सोडियम वोल्टेज गेट के खोलने से सिर्फ सोडियम आयन की एंट्री ही हो सकती है, तो सोडियम आयन लीक करने लग जाता है अंदर की ओर इंट्रासेलुलरली। उसके अंदर आने की वजह से अंदर का जो नेट चार्ज है वो चेंज हो जाता है। अंदर नेगेटिव आयन आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और बाहर से पॉजिटिव आयन हट रहा है तो बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस स्टेट को कहते हैं डिपोलराइजेशन स्टेट। इस स्टेट के दौरान जो पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन का, उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, जो कि होता है +30 मिली वोल्ट का। एक्शन पोटेंशियल यानी कि ये वो पोटेंशियल है जो आपका तब आता है जब मेम्ब्रेन आपकी डिपोलराइजेशन स्टेट में होती है, यानी कि इस समय मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिव रहता है और अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन स्टेट के बाद अब क्या होता है, अब आपका आपके जो पोटेशियम वोल्टेज गेट होते हैं ये आपके स्टिमुलेट होते हैं, ये खुलते हैं। गेट मैंने आपको पहले भी बताया है, गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, गेट आपके पैसिव होते हैं, यानी कि ये हमेशा खुले नहीं रहते हैं। पंप आपके हमेशा खुले रहते हैं। जो सोडियम पोटेशियम पंप था वो हमेशा खुला रहता है, तो उसको खुले रहने के लिए किसी स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया है, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।